4 नेशनल फिल्म अवार्ड विजेता पद्मश्री से सम्मानित अभिनेता से नेता बनी कंगना रनौत की सांसदी खतरे में है। उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज की गई है। क्या है यह शिकायत और क्या है तथ्य, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम के द्वारा। नमस्कार, मैं संतोष सिंह राठौड़ इलेक्शन रिफॉर्म्स की प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। कवि कुमार विश्वास ने खूब कहा है कि कोई सदियों छले नाम लेकर अपने परिवार का, कोई ताजा ताजा छलियां राष्ट्र धर्म व्यापार का। नेताजी बहुत बड़े राष्ट्रप्रेमी और राष्ट्रधर्मी है, यह बताने हेतु वह कहीं पर भी कोई कमी नहीं रखते हैं, मगर संविधान के द्वारा बनाए गए नियमों का वे पालन नहीं करते हैं। प्रत्येक नागरिक की यह प्राथमिकता है कि वह संविधान के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करे। अगर वह नियमों का पालन करेगा तभी तो वह राष्ट्रधर्मी या राष्ट्रप्रेमी होने का प्रमाण मिलेगा। कंगना रनौत, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। कंगना रनौत के खिलाफ मंडी लोकसभा 2024 के लोकसभा इलेक्शन के खर्च के गलत ब्यौरा देने, गलत हलफनामा पेश करने एवं चुनाव आयोग के द्वारा तय की गई खर्च की सीमा से अधिक खर्च करने का आरोप लगाया गया है। अगर यह आरोप सिद्ध होते हैं तो चुनाव आयोग के द्वारा उम्मीदवार की उम्मीदवारी 3 साल तक रद्द हो सकती है। कंगना रनौत के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हमारे द्वारा जो शिकायत दर्ज की गई है, इस शिकायत के समर्थन में 80 से अधिक वीडियो, वर्तमान पत्रों में छपी खबरें एवं चुनाव आयोग के द्वारा बनाए गए नियमों को हमने प्रस्तुत किया है। निर्वाचनों के संचालन 1961 के नियम 90 के अंतर्गत लोकसभा इलेक्शन लड़ते हुए सभी उम्मीदवारों के लिए खर्च की एक रेखा तय की गई है। भारत के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा 6 जनवरी 2022 को खर्च की यह रेखा 95 लाख तय की गई थी। अगर कोई भी उम्मीदवार इस खर्च की मर्यादा से अधिक खर्च करता है तो उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(6) के अंतर्गत करप्ट प्रैक्टिस माना जाता है। लोकसभा इलेक्शन संपन्न होने के 1 महीने के पश्चात कंगना रनौत के द्वारा एफिडेविट के साथ जो अपने खर्च का ब्यौरा जो प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होंने 94,29,885 रुपये खर्च अपना प्रस्तुत किया है। कंगना रनौत के द्वारा कबूल किए गए अपने खर्च के ब्यौरे और चुनाव आयोग के द्वारा तय की गई खर्च की मर्यादा, इसके बीच महज 70,000 रुपये का अंतर है। काफ़ी सारे खर्च ऐसे हैं जो उम्मीदवार ने छुपाए हैं। उम्मीदवार के द्वारा छुपाए गए अलग अलग खर्चों को अगर जोड़ा जाए तो चुनाव आयोग के द्वारा तय की गई 55 लाख की सीमा कंगना रनौत के द्वारा क्रॉस कर दी गई है। आरोप सिद्ध होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10(क) के अंतर्गत उस उम्मीदवार को 3 साल के लिए निर्हरित घोषित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने LR शिवराम गौड़े बनाम TM चंद्रशेखर AIR 1999 SC 252 में निर्धारित किया है कि आयोग अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए निर्वाचन व्ययों के लेखे की विशुद्धता में जा सकता है और यदि लेखा अशुद्ध या असत्य पाया जाता है तो लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 10(क) के अधीन उसे निर्हरित किया जा सकता है। यह पहला मौका नहीं है कि कंगना रनौत ने अपने चुनाव के खर्च के हिसाब को छुपाया और गलत जानकारियां प्रस्तुत की। चुनाव के प्रचार के समय दौरान भी उन्होंने अपने खर्च के ब्यौरे को छुपाए थे और गलत जानकारियां प्रस्तुत की थी। उनके द्वारा चुनाव के प्रचार के समय दौरान भी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के समक्ष जो अपने खर्च के ब्यौरे को प्रस्तुत किए थे, वे सारे भी झूठे थे। इसमें एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर ने भी उनकी गलतियों को पकड़ा और उन्हें नोटिस इश्यू किए गए थे। चुनाव प्रचार के समय के दौरान उनके द्वारा जब पहले राउंड के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के समक्ष उनके डे टू डे इलेक्शन एक्सपेंडिचर प्रस्तुत किए गए तो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के द्वारा उनकी 16,40,000 रुपये की गलती को पकड़ा गया और उन्हें एक नोटिस इशू किया गया।
खर्च के ब्यौरे को वेरिफिकेशन के लिए जब दूसरी बार प्रस्तुत किया गया, उनके द्वारा 20,82,672 रुपये दर्ज किए गए थे, जबकि चुनाव आयोग की खर्च टीम के द्वारा उनके खर्च को 95,59,657 रुपये दर्ज किया गया था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उनके द्वारा 34,86,985 रुपये के खर्च को छिपाया गया था। खर्च के तीसरे राउंड के वेरिफिकेशन उनके द्वारा 42,48,931 रुपये का खर्च प्रस्तुत किया गया, जबकि चुनाव आयोग की टीम के द्वारा उनका खर्च 79,93,837 रुपये दर्ज किया गया था। यानी कि तीसरे राउंड के दौरान उन्होंने 37,44,906 रुपये कम खर्च दर्ज किया था। यानी कि इतना खर्च उनके द्वारा छिपाया गया था। इनको इस विषय में भी नोटिस इशू की गई। चौथे राउंड के दौरान उनके द्वारा 68,59,991 रुपये खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, जबकि चुनाव आयोग की टीम के द्वारा यह खर्च 92,77,188 रुपये दर्ज किया गया था। यानी कि कंटिन्यू सतत बार बार लगातार उम्मीदवार अपने खर्च को छिपा रहे थे। चौथी बार में उन्होंने 24,70,197 रुपये की चोरी खर्च दिखाने में की। यूनियन मिनिस्टर श्री रामदास अठावले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। अन्य पक्ष के नेता होने की वजह से उनका नाम भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं था। स्टार प्रचारक की सूची में न होने की वजह से उनके चुनाव प्रचार के यात्रा का खर्च उम्मीदवार के खर्च पत्रक में जोड़ा जाता है। 28 मई 2024 को उन्होंने कंगना रनौत के समर्थन में रैली को सभा को संबोधित किया था। अतः उनकी इस यात्रा का खर्च उम्मीदवार के डे टू डे इलेक्शन एक्सपेंडिचर रजिस्टर में जोड़ा जाना जरूरी था, मगर कंगना रनौत ने उनकी इस यात्रा के खर्च को दर्ज नहीं किया है। उनकी इस यात्रा के खर्च को छिपाया गया है। लोकसभा इलेक्शन संपन्न होने के 1 महीने के पश्चात कंगना रनौत के द्वारा अपनी एफिडेविट के साथ प्रस्तुत किए गए एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर रजिस्टर के पार्ट 4 और पार्ट 4A में उन्होंने अपने सोशल मीडिया द्वारा किए गए खर्च के ब्यौरे में नील दर्ज किया है। यानी कि एफिडेविट के साथ वे यह स्वीकार करते हैं कि चुनाव प्रचार हेतु उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है, मगर हमारे पास जो जानकारी है वह तद्दन इससे विपरीत है। कंगना रनौत एक सफल एक्ट्रेस हैं। उन्हें 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड विजेता भी हैं। वे फिल्म लाइन से जुड़े हुए होने की वजह से सोशल मीडिया अकाउंट्स का किस तरह से उपयोग करना है बेखूबी जानते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स के द्वारा अपने चुनाव का प्रचार प्रसार तो किया, मगर साथ साथ में अपने प्रचार के हेतु एक गाना भी बनवाया, जिस गाने के शब्द थे मंडी की बेटी मंडी के साथ। इस गाने को प्रसून जोशी जी ने लिखा था। मोदी की गारंटी लेकर मोदी का विश्वास, मंडी की बेटी मंडी के साथ, मंडी की कंगना मंडी के साथ। और इसके अलावा उन्होंने चुनाव प्रचार के समय के दौरान अपने की गई रैली और सभाओं की बेस्ट क्लिपें जिसको रील में परिवर्तित करके उसे भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रचारित किया। उन्होंने अलग अलग रीलों के लिए अलग अलग पेज भी बनवाए, जिसके नाम थे राजनीति एक भाव है, मंडी की बेटी मंडी के साथ, नामदार के लिए गरीबों की आरंभिक ज्ञान है। अपने चुनाव के प्रचार प्रसार हेतु कंगना रनौत ने इन सभी रीलों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के द्वारा प्रचारित किया था।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर किए गए चुनाव के प्रचार प्रसार के खर्च को उम्मीदवार के खर्च रजिस्टर में जोड़ा जाना जरूरी है। इस तरह यह साबित होता है कि कंगना रनौत के द्वारा प्रस्तुत किए गए अपने एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट्स के पार्ट 4 और पार्ट 4A में जो नील दर्ज किया है वह गलत है। उम्मीदवार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किए गए खर्च को छिपाया है और इलेक्शन कमीशन को गलत जानकारियां प्रस्तुत की है। उम्मीदवार के द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार की रैली और सभाओं को संबोधित करने हेतु यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया था। इन हेलीकॉप्टर के खर्च को उम्मीदवार ने अपने एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट के पार्ट 5 में दर्ज नहीं किया है। इस तरह से उन्होंने हेलीकॉप्टर की सेवाओं के लाभ में चुकाए गए रुपयों का खर्च इन्होंने छिपाया है। उम्मीदवार कंगना रनौत के समर्थन में कई दिग्गज स्टार कैंपेनरों ने अपनी रैली और सभाओं को संबोधित किया था, जिसमें से 24 तारीख को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई, आप उनको जिताइए। 29 मई को यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी और भारतीय जनता पार्टी को और कंगना जी को आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। 30 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभाओं को संबोधित किया था। इन सभी सभाओं का लाइव टेलीकास्ट कंगना रनौत के द्वारा किया गया था। लाइव टेलीकास्ट हेतु उपयोग किए गए मल्टी कैमरा, जिमी क्रेन, ड्रोन, मिक्सर और डेडिकेटेड वाईफाई कनेक्शन, इन सभी का खर्च कंगना रनौत ने अपने खर्च एक्सपेंडिचर रजिस्टर में दर्ज नहीं किया है। इन सभी खर्च को छिपाकर कंगना रनौत ने एक्सपेंडिचर खर्च की गलत जानकारियां प्रस्तुत की है। अब यह देखना है कि जो कंगना रनौत अपने आप को राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्रधर्मी बताती है, उनके द्वारा अपने खर्च के ब्यौरे को लेकर जो गलत जानकारियां प्रस्तुत की गई है और गलत तरीके से सांसद बनाई गई हैं, अब देखना है कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या कार्रवाई करती है। क्या इलेक्शन कमीशन अपने तटस्थ होने का प्रमाण दे सकता है या नहीं? धन्यवाद।